नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, विपक्ष का दबाव आखिरकार सरकार पर असर दिखा ही गया। अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हिंदुस्तान का, उसने एक बयान में बता दिया है कि लंबे अरसे से हमारा यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लंबित मामला केवल पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली कराने का है, यानी पीओके का है। यह बात कही गई है एमईए से। एमईए के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता जो हैं रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले और वहां उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत सारे सवाल और उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन उसमें पीओके को खाली कराने का और दोनों देशों के बीच जो भी मामला है उसमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की बात नहीं है, यह कहना पड़ा आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। आपको बता दूं, और पता ही है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा करते हुए कश्मीर को लेकर बयान दिया था। पहले तो उन्होंने सीज फायर की बात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हजारों साल से चले आ रहे दोनों देशों के बीच जो है दोनों देशों के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे का हल निकालने की हम कोशिश करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि शायद 1000 सालों बाद इस समस्या का कोई समाधान निकल आए। ट्रंप के इस बयान के बाद विपक्ष ने आपत्ति जताई और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मगर अब विदेश मंत्रालय ने कश्मीर पर सरकार का रुख साफ कर दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कई और सवाल हैं जिन पर जवाब आना अभी बाकी है। जैसे ट्रंप ने ट्रेड रोकने की जो धमकी दी, उस पर मोदी का क्या कहना है। अभी मोदी सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंच गए और वहां वही बातें उन्होंने कही जो बातें कल उन्होंने भाषण में अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कही थी। 22 मिनट का जो संबोधन था कल नरेंद्र मोदी का, वही बात आज सुबह 7 बजे निकले दिल्ली से, पहुंच गए आदमपुर एयरबेस और वहां पर एयरफोर्स के जवानों के साथ उन्होंने फोटो खिंचाई, बातें की रहे। 3:30 बजे लाइव उनका भाषण चला, टेलीकास्ट चला सारे मीडिया चैनल्स पे। सबने वही बातें सुनी जो बातें उन्होंने पहले कल कही थी। 2 दिन में 2 भाषण, लेकिन सवालों के जवाब नदारद। मोदी ने पाकिस्तान को घुड़की दी कि दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, यह सब भी कहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल भी बताया। लेकिन साहब यह नहीं बता सके कि जिस तरह बीजेपी नेता सेना में धर्म ढूंढ रहे हैं, आपके अधिकारियों को ट्रोल किया जा रहा है, विक्रम मिस्री को ट्रोल किया गया, क्या यह भी न्यू नॉर्मल है? यही नया भारत है, नया इंडिया है? पाकिस्तान को जवाब तो दे दिया, घर में बैठे दुश्मनों को कब जवाब दिया जाएगा? यह सवाल भी तो है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए नरेंद्र मोदी से। इधर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा भी निकालनी शुरू कर दी है। इसमें शौर्य की गाथाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन इतने दिनों से सेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रही थी कि क्या वो सब जो किया है उन्होंने, ये शौर्य की बातें नहीं हैं जो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं, कही हैं, जो लोगों तक पहुंच रही थी। क्या ऑपरेशन सिंदूर की सीरियसनेस को ऐसे पॉलिटिकल इवेंट में बदला जाए, तब्दील कर दिया जाए, यही न्यू नॉर्मल है, यही सीरियसनेस है? कल ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पवन खेड़ा ने जो बातें कही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उनको सुनते हैं। हमारे सवाल और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे तमाम साथी मौजूद रहेंगे और उनसे हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे। लेकिन सवाल यहां है कि पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, तेजस्वी यादव उधर बिहार में क्या कह रहे हैं, ये सब सुनते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी पहुंचे, जवानों ने जय हिंद के नारे लगाए, लेकिन इधर जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकली, उसको सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। यह भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थ। तो सुन रहे थे आप, यहां पर सिंदूर के साथ सौदा नहीं हो सकता, ये कह रहे थे पवन खेड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि सिंदूर के साथ समझौता या सौदा नहीं कर सकते।
वहीं तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है वो भी जरा सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है, नीचे करना और सेना के लोगों ने शहीद हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, जिनकी वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए, और ये पूरे देश की तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे, और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाए। इसमें कोई बुरी बात क्या है? लेकिन नोटिस अगर हम लोग अगर चाहते हैं पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट नहीं गिरेगा। हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद देंगे। तो सेना का धन्यवाद कर रहे हैं यहां आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव, और इधर बात अब कारगिल तक पहुंच गई है। जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद राज्यसभा से, उन्होंने पूछा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बयानों पर हमारा क्या रुख है। हमारे विदेश मंत्री चुप हैं, एनएसए चुप हैं, और प्रधानमंत्री तो ऐसे मामलों में चुप्पी तोड़ते ही नहीं हैं। हालांकि 19 जून 2020 को उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए चीन को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके कारण हम कमजोर पड़ गए थे। जब हमने कारगिल युद्ध जीता था तो उसके सिर्फ 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता रक्षा मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम जी ने की थी, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के पिता हैं। कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट को संसद में पेश भी किया गया था, लेकिन क्या सरकार अब कोई विश्लेषण करेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता और विपक्ष को विश्वास में लेकर सवालों के जवाब देंगे? क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला है, ये कह रहे हैं, और बहुत गंभीरता से कुछ सवाल उठा रहे हैं। एस जयशंकर के पिता उस समय कारगिल समीक्षा समिति के मेंबर थे, लेकिन अब यहां पर कोई इस पूरे संघर्ष समिति का कोई मेंबर बनेगा? जो अभी बीता है 4 दिनों का पूरा मामला, उस पर कोई चर्चा होगी? इसके लिए कोई समीक्षा बैठक होगी? यह सवाल अभी भी सियासी गलियारों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच राहुल गांधी 15 तारीख को, यानी आज 13 है, परसों बिहार जाने वाले हैं। 26 या 27 तारीख को नरेंद्र मोदी बिहार जाने वाले हैं। मोदी जी का कल से आज तक, यानी 2 दिन में 2 भाषण आप लोगों ने सुन लिया। ये दूसरा भाषण भी पहले भाषण की तरह था आज, इसलिए उस भाषण को नहीं सुना रहा हूं। घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारे हैं, तमाम बातें हो रही थी, और लग रहा था जैसे कि उधर शहबाज शरीफ के भाषण को नरेंद्र मोदी ने अब सुन लिया है और उसी अंदाज में भाषण देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ ने जितने लोगों का, दूसरे देशों के नेताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया, यहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी का धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया, और करेंगे भी क्यों? क्योंकि विश्व गुरु बनना तो इनको है। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी देश की जनता पूछ रही है कि जब आप पीओके की बात कर रहे हैं तो अभी इसमें सीज फायर के लिए तीसरा पक्ष क्यों ले आए? यह सवाल है। तो 2 दिन के भाषण और सवाल कई सारे, क्या मोदी इसका जवाब देंगे? इन सवालों का जवाब दे पाएंगे नरेंद्र मोदी? और सीज फायर पर उठते सवालों के बीच विपक्ष